एक बहुत पुराने समय की बात है। एक राजा हुआ करते थे और प्रजा हो या शत्रु, हर कोई उनका बहुत सम्मान किया करता था। राजा एक दिन अपने मंत्रियों के साथ में अलग अलग विषयों पर चर्चा करने के लिए दरबार लगाकर बैठे हुए थे। तभी एक खबर आई कि एक ज्ञानी महापुरुष राजा जी से मिलना चाहते हैं। तो राजा जी क्योंकि ज्ञानी महापुरुषों का बहुत सम्मान किया करते थे, तो उन्होंने बोला कि पूरे सम्मान के साथ उन ज्ञानी महापुरुष को दरबार में लेकर आया जाए। वो ज्ञानी महापुरुष राजा जी के सामने आते हैं और उन्होंने राजा जी से कहा कि महाराज, मेरी एक चुनौती है जिसे मैंने कई राजाओं के सामने रखा, लेकिन वो इस चुनौती को स्वीकार नहीं कर पाए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चुनौती को स्वीकार करें। अब राजा जी क्योंकि मंत्रियों के साथ में बैठे थे तो वो मना भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनकी इज्जत का सवाल था। तो राजा जी ने बोला कि ठीक है ज्ञानी महापुरुष, मैं आपकी चुनौती स्वीकार करता हूँ, लेकिन उसके पहले आप मुझे ये तो बताएं कि वो चुनौती है क्या। तो उन ज्ञानी महापुरुष ने बताया कि उनके पास दो मूर्तियाँ हैं, एक कांच की है और एक हीरे की है। अब राजा जी को ये बताना है कि इसमें से कौन सी कांच की है और कौन सी हीरे की है। इसके लिए राजा जी अपनी प्रजा का, अपने मंत्रिमंडल का, अपना सेनापति का, किसका भी सहयोग ले सकते हैं। थैंक्स गॉड राजा जी ने जो है सांस ली, क्योंकि इसके लिए उन्हें सहयोग लेने के लिए उन महापुरुष ने बोल दिया था। तो राजा जी ने अपने मंत्रियों से कहा कि कल सुबह जब सूर्योदय हो जाए उसके बाद खुले आसमान के नीचे दरबार लगेगी, जिसमें आप प्रजा को बुलाइए, सारे मंत्रिमंडल आएंगे और सभी लोग मिल करके इस चुनौती का जवाब देंगे, यानी कि ये चेक करेंगे कि कौन सी मूर्ति कांच की है और कौन सी मूर्ति हीरे की है। अब दूसरा दिन हुआ और खुले आसमान के नीचे दरबार लगा। सभी लोग एकत्रित हुए, बहुत सारे बुद्धिजीवी आए, बहुत सारे मंत्रियों ने देखा, बहुत सारी प्रजा ने देखा, लेकिन कोई भी ये नहीं समझ पा रहा था कि कौन सी मूर्ति कांच की है, कौन सी मूर्ति हीरे की है, क्योंकि दोनों मूर्ति सेम टू सेम एक ही जैसी थी। सभी लोग दो कदम पीछे हट गए, इस चुनौती को स्वीकार नहीं कर पाए, वो इसका आंसर नहीं कर पाए। तभी एक पीछे से आवाज़ आती है और एक सज्जन उठते हैं और उन्होंने बोला कि महाराज, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूँ, मैं बताऊँगा कौन सी मूर्ति हीरे की है और कौन सी मूर्ति कांच की है। जब महाराज ने उन सज्जन को देखा तो वो अचंभित रह गए, क्योंकि वो सज्जन आंखों से देख ही नहीं सकते थे। महाराज ने कहा कि जनाब, जब आंख वाले लोग नहीं बता पाए कि कौन सी मूर्ति कांच की है, कौन सी मूर्ति हीरे की है, तो आप कैसे बता पाएंगे कि कौन सी मूर्ति कांच की और कौन सी मूर्ति हीरे की है। तो उन जनाब ने रिक्वेस्ट करा कि महाराज मुझे बताने दें, कृपया मुझे एक मौका दें। अब महाराज के पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था, क्योंकि सब लोग तो पीछे हट चुके थे। तो महाराज ने कहा चलिए ठीक है, आप बताइए। अब वो सज्जन मूर्तियों के पास आते हैं, क्योंकि वो देख नहीं सकते थे, तो उन्होंने मूर्तियों को थोड़ा महसूस किया, टच किया। उसके जस्ट कुछ सेकंड के बाद उन्होंने बताया कि ये मूर्ति हीरे की है और ये मूर्ति कांच की है। अब वहाँ पर जो महापुरुष ज्ञानी थे उन्होंने बताया कि यस, सही बात है, ये मूर्ति हीरे की है और ये मूर्ति कांच की है। अब महाराज एकदम खुश, क्योंकि महाराज ने चुनौती स्वीकार की और उसे जीत गए। सारी प्रजा खुश, सब लोग बहुत खुश हुए। लेकिन महाराज, एक चीज़ महाराज जी को अटक रही थी। उन्होंने उन सज्जन से, उन जो पर्सन थे, अंधे इंसान से, उनसे पूछा। महाराज ने जब उनसे पूछा कि आप कैसे बता पाए कि ये मूर्ति कांच की है और ये मूर्ति हीरे की है, तो उन अंधे इंसान ने जवाब दिया कि हीरे का स्वभाव होता है कि वो गर्मी के संपर्क में आकर गर्म नहीं होता, और कांच का स्वभाव होता है कि वो गर्मी के संपर्क में आकर गर्म हो जाता है। दोनों मूर्तियां खुले आसमान के नीचे धूप में रखी थी, और जिसकी वजह से धूप के संपर्क में आकर के भी हीरा गर्म नहीं हुआ था। ये टच करने पर उन्होंने ये चीज़ महसूस करी। महाराज बहुत खुश हुए, लेकिन उसी समय वहाँ पर एक गुरुजी बैठे हुए थे। उन गुरुजी ने बताया कि ये जो तथ्य है केवल मूर्तियों के ऊपर लागू नहीं होता, ये तथ्य तो हर एक इंसान के जीवन में लागू होता है। जिस इंसान ने भी अपने जीवन में बड़ी सफलता हासिल करी है, बड़ी कामयाबी हासिल करी है, बहुत बड़ी जो है अचीवमेंट्स ली हुई है, वो हीरे की तरह होते हैं। वो विपरीत परिस्थितियों के आने पर रिएक्ट नहीं करते, वो विपरीत परिस्थितियों के आने पर फ्रस्ट्रेट नहीं होते, वो गुस्सा नहीं करते, वो कूल रहते हैं, वो ठंडा रह करके अपने उन परिस्थितियों को, उन चैलेंजेस को फेस करते हैं।
और एक डायमंड में और एक आम इंसान में यही फ़र्क होता है। यानी एक आम इंसान जो होता है, जो कांच होता है, वो गर्मी के संपर्क में आकर गर्म होता है। यानी कि विपरीत परिस्थितियों के आने पर वो फ्रस्ट्रेट होता है, वो गुस्सा करता है, वो रिएक्ट करता है, वो गिव अप करता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन फॉर एवरीवन कि अगर ये एक क्वालिटी आप अपने अंदर डेवलप कर पाए, देन यू विल बी अनस्टॉपेबल इन योर लाइफ। सो डायमंड बनिए, कांच नहीं। थैंक यू।